बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोहतरम नाज़रीन, लास्ट वीलॉग के अंदर मैंने आपके साथ कुछ मार्केट रेट के हवाले से जो है वो फाइलों के रेट्स डिस्कस किए थे। और इस सारे मार्केट रेट और मार्केट सिनेरियो को डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को जो है उसके ऊपर जो रिटर्न है या उसकी इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो आपको पता होना चाहिए। ग्रेस मार्केटिंग आप सब दोस्तों के साथ इसलिए साथ साथ मार्केट रेट्स और जो डेवलपमेंट है और अपडेट्स हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की, उसके वाले से आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है चीज़ें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको आने वाले टाइम में राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का पता भी चल जाता है और आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम हो जाता है। तो आप आ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए प्लॉट्स के अंदर या फाइलों के अंदर, या जो भी प्रोजेक्ट्स है और किस प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी चाहिए। देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह का प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2 है या फैसल टाउन फेज़ 1 है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को देखा हुआ है, उनको, जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 1 में इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों ने फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए किसी किस्म का क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन रेस करना वो नहीं करना चाहेंगे। वजह उसकी है कि उनको ऑलरेडी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी है और उनको पता भी है कि चीज़ें किस तरह से फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स में डिलीवर होती हैं, और उनको बेहतर आइडिया भी है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर उनको रिटर्न कितना मिला है। यानी कि जो अगर फैसल हिल्स की बात करें तो उसके अंदर 400% जो है ना वो रिजल्ट मिला था। 400% किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी सिनेरियो के इन्वेस्टमेंट के अंदर 400% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यानी कि जिन दोस्तों ने 16 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उन दोस्तों का 65 लाख का भी प्लॉट सेल हुआ है। अभी उस प्लॉट की 50 से 55 लाख रुपए कीमत चल रही है अभी, यानी कि इतनी मार्केट डाउन होने के बावजूद भी उनको लॉस नहीं हो रहा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो मेरी अपनी एक सजेशन है, और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट खरीदना चाहता है रैश के वाले से या इन्वेस्टमेंट के वाले से, तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जब इनिशियली प्रोजेक्ट डिलीवर होने से पहले, यानी कि जब वो रॉ फॉर्म में होता है, जब वो फाइलें जो माइनस में होती हैं या प्लॉट जो है वो कम से कम तरीन कीमत में होता है, प्लॉट की खरीदारी तब करनी चाहिए। फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 के कुछ दोस्तों ने, एक अनाउंसमेंट मैं करता चलूँ कि कुछ दोस्तों ने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर प्लॉट्स खरीदे हुए हैं। अब उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स भी जमा करवानी है। अब उन इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमारी कंपनी जो है वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर रही है। यानी कि अगर आपने 1,20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है तो भी आपको हम डिस्काउंट देंगे। इसके साथ साथ अगर आपने 5 लाख की, 6 लाख की, क्योंकि 1,20,000 तो मिनिमम है, जिन दोस्तों के पास कनाल की, 10 मरले की या किसी किस्म की और बड़ी फाइलें हैं, उनके ऊपर इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है और उनके ऊपर डिस्काउंट भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो अगर आपने डिस्काउंट के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। और मज़े की बात यह है, जो सबसे अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपको विद इन सिंगल डे आपको रसीद मिलेगी। यानी कि ये नहीं होगा कि जैसे बहुत दूसरी कंपनियां हैं वो हफ्ता हफ्ता, 4-4, 5-5 दिन जो है ना वो डिले करती हैं आपकी रसीद प्रोवाइड करने के लिए। जब आप उनको पैसे भेजते हैं या इंस्टॉलमेंट्स भेजते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन। हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम आपसे जो इंस्टॉलमेंट लेंगे वो जिस दिन आप हमें पेमेंट भेजेंगे उससे अगले दिन इंशाल्लाह ताला वो जमा करवा के विद इन अ सिंगल डे आपको इंस्टॉलमेंट की रसीद भी साथ में व्हाट्सएप कर दीजिएंगे। तो क्रेडिबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है जी। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस के अंदर ट्रांसपेरेंसी का होना, चीज़ों का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी होता है। और ट्रांसपेरेंसी में यानी कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पे जाए और राइट प्लेस पे जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जैसे बाज़ दफ़ा फंस जाते हैं। एक लाहौर के मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, उन बेचारों ने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई लेकिन उनके साथ किसी बंदे ने हाथ कर दिया था। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन सही बंदे को पैसे भेजना और आपके पैसे आपके अकाउंट में जमा हों, ये बड़ा ज़रूरी होता है जब भी आप किसी कंपनी को या किसी बंदे को आप पैसे भेज रहे हो। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप, बहुत सारी कंपनीज के लोग आपसे कांटेक्ट करते होंगे इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से भी, बाकी सारी चीज़ों के हवाले से भी। यानी कि जो कंपनी के जो सेल्स पर्सनस हैं या जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं
तो आपसे रब्ता करते हैं कि आप हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं। अब होता क्या है, आपने वो पैसे उस एम्प्लॉय के अकाउंट में भेज दिए या कंपनी के अकाउंट में ही भेजे, लेकिन उस एम्प्लॉय के थ्रू भेज दिए। ये जो सेल्स गर्ल्स होती हैं या जो सेल्स पर्सन होते हैं किसी भी कंपनी के, वो जॉब स्विच करते रहते हैं। आज उनकी इधर इस कंपनी में जॉब है, हो सकता है कल अगले दिन उनकी किसी और कंपनी में जॉब होगी। तो उस जॉब स्विच करने के बाद होगा क्या कि वो जो सिम, जिस सिम के ऊपर कांटेक्ट आपने किया था, वो सिम वहीं उस कंपनी में रह जाएगी। उस उसकी जगह पे नई हायरिंग होगी, हो सकता है उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे। वो नए बंदे को वो वाली सिम देंगे। उसके बाद वो नया जो बंदा आएगा उस कंपनी में, वो उस सिम से आगे कोऑर्डिनेट करेगा। जिस बंदे से या बंदी से आपका कांटेक्ट था, वो कांटेक्ट वहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपके पैसे वहाँ चले गए या किसी भी वजह से वहाँ उसको वो आपने भेज दिए, उसके बाद उससे आपका कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो गई, तो आपके पैसे ज़ाया। अब आ जाते कंपनी का प्रोसेस। मेरी अपनी एक फ़ाइल, मैंने मेरे अपनी कंपनी के पास उस टाइम बुकिंग नहीं थी, न्यू सिटी पैराडाइज़ की। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। उस कंपनी के थ्रू मैंने फिर एक बुकिंग करवा दी थी, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी का कोटा ख़त्म हो गया था। अब उनसे ये हुआ कि उनसे वो एंट्री मिस हो गई, या उनसे जो है वो वहाँ पे जो है ना, उन्होंने वो मेरी फ़ाइल की रजिस्ट्रेशन बुकिंग नहीं करवाई, किसी भी वजह से नहीं करवाई। मैंने कहा चलें सही है, आपने नहीं करवाई बुकिंग, कोई मसला नहीं। अब वो सेल्स गर्ल्स जो थी वो तो छोड़ के कंपनी चली गई। जब मैं पैसे लेने गया तो अब कोई बंदा वाली वारसी ना बने। अब एक को, दूसरे को, तीसरे को, 4 जगह पे सर मारने के बाद मैंने ट्रेस आउट किया अकाउंट ऑफिस में, सारी चीज़ें करने के बाद मैंने ये कहा कि जी मेरे पैसे आप वापस कर दें। अब वो वापस पैसे लेने के लिए मुझे इतनी तगोदो करनी पड़ी कि आपकी सोच होगी। वो मुझे पैसे 2.5 से 3 महीने के बाद उन्होंने चेक लिख कर दे दिया। चेक लिख कर दे दिया, वो चेक भी 1.5-2 महीने के बाद का था डेट का, कि जी आप तब कैश करवाइएगा। वो मैंने फिर 2 महीने, 1.5-2 महीने के बाद चेक कैश करवाया। तो इस तरह से कंपनियां, अगर आपके पैसे कहीं फंस जाते हैं तो उसको आपको रिटर्न करने के लिए इतना टाइम लेती है। हम डीलर हैं, मतलब हमारा काम ही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतना टाइम मिला। तो हमारी कंपनी का ये असूल है। लेट सपोज आप, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे अब आप पैसे भेजेंगे मेरे अकाउंट में, मेरा पर्सनल अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट नहीं है। मैं अपनी कंपनी के अकाउंट में पेमेंट्स इसलिए नहीं मंगवाता कि फिर वहाँ से आपको ऑनलाइन करना मुश्किल हो जाता है, और उसका चेक आपको मैं दे नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर बैठे होते हैं। तो मैं अपने अकाउंट में पैसे मंगवाता हूँ। मज़े की बात यह है कि आपको मेरी कंपनी के किसी सेल्स पर्सन, मेरे आप पास भी सेल्स पर्सन है, मेरे अपने स्टाफ में, मैं अपने सेल्स पर्सन के थ्रू पैसे नहीं मंगवाता। आपकी डायरेक्ट मेरे से कोऑर्डिनेशन होगी, मेरे अकाउंट के थ्रू होगी। अगर लेट सपोज किसी वजह से इंस्टॉलमेंट जमा नहीं होती या कुछ हो जाता है, तो मैं आपको एट द स्पॉट, यानी कि उसी टाइम आपको वापस ऑनलाइन पैसे कर सकता हूँ। यानी कि मेरी ऐप, जो मोबाइल ऐप है, जो मेरी बैंकिंग ऐप है, उसके थ्रू मैं विद इन सेकंड्स आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। मज़े की बात यह है कि आप अगर मेरे से रब्ता कर रहे हैं तो आई एम द ऑनर ऑफ द कंपनी। मेरे साथ जो कोऑर्डिनेशन होगी वो हमेशा इस कंपनी के थ्रू मेरे साथ ही होगी। ना मेरा ये मोबाइल नंबर चेंज होगा, ना मेरा जो है वो, मैंने इस कंपनी, मतलब मेरी अपनी ज़ाती कंपनी है, मैं सीईओ हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मैं कहीं छोड़ के तो नहीं जाने वाला ना। तो आपकी उस बंदे के साथ बात हो रही होगी जिसके नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। तो कहीं भी कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं आएगा। जब कभी आप रब्ता करेंगे मेरा नंबर ऑन होगा, और ये नंबर भी मेरे अपने पर्सनल नाम पे है, ठीक है जी। तो ये वाला जो नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे शो हो रहा है, ये हमेशा मेरे नाम पे है और ये चलता रहेगा। आपकी कोऑर्डिनेशन भी इसी नंबर पे होगी। आपका जो भी इश्यूज़, जो भी मसले मसाइल, जो भी अल्लाह ना करे किसी किस्म का होता है, तो आपकी डायरेक्ट मेरे से बात हो रही होगी। तो उसमें आपका जो ये रिस्क फैक्टर है कि पैसे फंस गए या कहीं आपने दे दिए तो वापस, अब पिछले हफ्ते एक और दोस्त ने मुझे रब्ता किया है, उसने किसी को, मतलब लालची इंसान, देखें हम आपको रिस्क फ्री जो है वो सर्विस देते हैं, मतलब जिसमें किसी किस्म का आपके पैसे का रिस्क नहीं होता। आपके पैसे इंस्टॉलमेंट की मद में जमा हो जाते हैं 100%। लेट सपोज किसी पॉइंट पे, जैसे अब नोवा सिटी इस्लामाबाद वालों ने फॉर्म्स जो हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते हैं, तो इन दिनों में वो फॉर्म्स जो है ना वो ब्लॉक हुए हुए हैं और हमारी इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं हो रही, ठीक है जी। आप मेरे से रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके पेमेंट जमा हो जाएगी। लेट सपोज अगर वो मज़ीद डिले हो जाता किसी भी वजह से,
तो मैं आपको विद इन 1 डे या विद इन एन आवर आपकी पेमेंट रिटर्न आपके अकाउंट में भेज दूंगा थ्रू मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग। तो आपकी पेमेंट मेरे पास, हमारी कंपनी के पास 100% सिक्योर है। अब मे भी मार्केट के अंदर एजेंट्स हैं, सेल्स एजेंट्स हैं, उनका एक्सपेंस कोई नहीं होता, उनको सैलरी कंपनी की तरफ से मिल रही होती है, वो आपको हो सकता है बहुत जो है ना वो कर करा के वो आपको थोड़ा सा हमसे बेहतर रेट ऑफर कर दें, 200-400-500 रुपये का फ़र्क आपसे आपका हो उसके अंदर। लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये, अभी जैसे पिछले हफ्ते एक दोस्त का ने पैसे भेज दिए थे किसी कंपनी की सेल गर्ल को, अब वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही। अब उसने मुझे मैसेज किया है कि भाईजान मेरी पेमेंट जो है ना मैंने भेजी थी नोवा की, तो वो जो है इंस्टॉलमेंट मेरी जमा नहीं हुई, और वो लड़की जो है वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। अब हो सकता है वो लड़की वो जॉब ही छोड़कर चली गई हो, या जो भी कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो मैंने कहा जी हमने बारहा बोला है कि आप हमारे थ्रू पैसे जमा करवा दिया करें, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होता है, आपके पैसे सिक्योर होते हैं। तो आप लोग जो है ना जब लालच करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपकी पूरी की पूरी अमाउंट जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो ये सारी बात ही समझाने का मकसद ये था, बात थोड़ी लंबी हो गई है, समझाने का मकसद ये था कि जब चीज़ हो जाती है, हैपन हो जाता है, कोई मिस ऐप हो जाता है, तो उस टाइम आप दोस्त रब्ता करते हैं मेरे से, तो उस टाइम रब्ता करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पैसे आपके किसी और के अकाउंट में जा चुके होते हैं। उस टाइम हम रिवर्स तो कर नहीं सकते, हम आपको मशवरा ही दे सकते हैं कि यार ये मशवरा है, इस तरह से गाइडेंस उन दोस्तों ने भी लिए मेरे से, मैंने उनको गाइड कर दिया था कि इस तरह से आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप अपने पैसे को सेफ हाथों में रखें और सेफ तरीके से इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाएं। फैसल टाउन फेज़ 2 की अभी हमारे पास इस वक्त जो है वो पॉलिसी चल रही है इंस्टॉलमेंट्स की। जब नहीं होगी हम बता देंगे कि अब नहीं है। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम डेली बेसिस के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं, अगर आपने करवानी हो तो करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बतानी है फैसल टाउन फेज़ 2 के वाले से, और प्लॉट्स की डिटेल्स और डिस्काउंट के वाले से बताना है कि मार्केट के अंदर हम आपको कितने डिस्काउंट के ऊपर जो है ना वो प्लॉट ऑफर कर रहे हैं। देखिए हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि फैसल टाउन फेज़ 2 के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो आने वाली टाइम में। यानी कि अगर आज वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी कंपनी के थ्रू, तो आने वाले साल 1.5 साल में जब चीज़ें प्रॉफिट में जाएंगी और ये प्रोजेक्ट डिलीवरी की तरफ जाएगा, तब आप सब दोस्तों को जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट और फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपका तब फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट और रिटर्न होगा, तब आप हमारी कंपनी के साथ मसलसल आगे इंगेज रहेंगे और जुड़े रहेंगे, और साथ आगे वाली इन्वेस्टमेंट भी हमारे थ्रू करेंगे। तो मेन पर्पस हमारा ये है कि मैक्सिमम आप दोस्तों को फ़ायदा दिया जाए, जितनी मैक्सिमम हमसे ट्राई हो सकती है। क्योंकि हमने तकरीबन 35 लाख माइनस बताए थे, वो प्लॉट हो गया सेल। अब मुझसे दोस्त रब्ता कर रहे हैं, देखिए उस बंदे को पैसों की अशद ज़रूरत थी, इसलिए उसने बहुत अच्छे रेट पे प्लॉट ऑफर किया हुआ था। तो हमने एक और दोस्त को जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट करवा दी, वो हमने किसी दोस्त को लेकर दे दिया। अब अल्लाह ताला करे उसको अच्छा रिटर्न मिले। अब आ जाते हैं हमारे पास जो इस वक्त आल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स हैं, जैसे कि जिसकी सारे पेमेंट्स जमा हुई हैं, वो हम प्लॉट जो है वो 7 लाख डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। यानी कि 28 लाख रुपए प्लॉट की कीमत है, तो हम आपको 21 लाख रुपए का प्लॉट ऑफर कर रहे हैं। प्लॉट भी अच्छा होगा, अच्छी लोकेशन को, ये एक कैटेगरी का प्लॉट होगा। तो जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए को सोचेंगे, 7 लाख रुपए उसका डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपने प्लॉट किस्तों पे लेना है, तो किस्तों के लिए आपको अभी तक जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट बन चुकी है, डाउन पेमेंट प्लस 7 इंस्टॉलमेंट, 14,35,000 रुपये बनते हैं, जो इंस्टॉलमेंट में लोग फैसल टाउन का 5 मरले का प्लॉट खरीदना चाहते हैं। तो 14,35,000 वाला प्लॉट जो है वो हम आपको प्लॉट की लोकेशन के हिसाब से, अगर तो वो गली का प्लॉट है, तो वो गली का प्लॉट आपको हम तकरीबन जो है ना वो 2.5 लाख रुपए माइनस में जो है वो दिलवा देंगे। 14,35,000 का मतलब ये है कि हम आपको तकरीबन 12,35,000 और उससे भी कम प्राइस के ऊपर जो है वो लोकेशन के एतबार से वो प्लॉट आपको हम दिलवा देंगे। इस तरह हमारे पास एक दो प्लॉट ऐसे हैं, जैसे कि एक ओवरसीज इनक्लेव में आरडीज क्लियर प्लॉट है, और वो है पार्क फेसिंग और कॉर्नर प्लॉट। पार्क फेसिंग भी है और कॉर्नर भी है। वो प्लॉट 25 लाख रुपए का आपको हम दिलवा सकते हैं इस वक्त की सिनेरियो के हिसाब से। 35 लाख रुपए उसकी टोटल कीमत है, उसमें 10 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह हमारे पास अभी एक मेरे पास बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट है एस ब्लॉक के अंदर, उसकी 6 इंस्टॉलमेंट्स जमा हैं, लेकिन 7 इंस्टॉलमेंट्स के साथ आपको वो मैं प्लॉट दिलवा सकता हूँ। वो तकरीबन 1.5 लाख माइनस में आपको प्लॉट मिल जाएगा। उसका वो कॉर्नर प्लॉट है और एस ब्लॉक में
आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इस वक्त PQRS जो है ब्लॉक या जो T ब्लॉक है, N ब्लॉक है, इनमें प्लॉट्स फॉर सेल बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये प्लॉट सूट करता है। जो पहले आएगा वो ख़रीद लेगा। कुछ दोस्त होते हैं जो सोचते रह जाते हैं। अब जिस दोस्त ने एक ने कनाल का प्लॉट लेना था, उसने 15 दिन लगा दिए थे सोचने में, तो उस टाइम तक वो प्लॉट दूसरे एक दोस्त को पसंद आ गया, तो उसने 1 2 3 किया और वो प्लॉट ख़रीद लिया। मज़ीद जैसे जैसे मार्केट रेट के वाले से अगली वीडियो आपको मैं साथ जो फाइल जो 0 पेड है, 3 पेड है, 1 पेड है, 2 पेड है, उसके वाले से अगले वीलॉग के अंदर मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीलॉग बनाऊँगा वो मार्केट रेट के वाले से बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फैसल टाउन फेस 2 के हवाले से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी NOC के हवाले से भी आपके साथ अगले कुछ वीक्स के अंदर जो है ना, जो प्रोसेस में अपडेट्स मिल रही हैं, वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आप दोस्तों को जो है वो मुख्तलिफ अपडेट्स जो है हम देते रहेंगे। फैसल टाउन फेस 2 के हवाले से, नोवा सिटी के हवाले से, या दूसरे जो प्रॉपर्टी के जो है ना वो ग्रुप्स हैं या डेवलपर्स हैं, उनके हवाले से आपको साथ साथ अपडेट्स देते रहेंगे, ताकि आपके पास एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो। अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।